इतनी धीमी आवाज में बोलता है कि उसे सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, ज़मीर चाहिए होता है। उस दिन कलेक्ट्रेट के बाहर भीड़ रोज की तरह आ जा रही थी। कागजात, सिफारिशें, काम और शिकायतों का लगातार शोर था। लेकिन इसी शोर के बीच एक गरीब माँ चुपचाप जमीन पर बैठी रो रही थी। ना कोई नारा, ना कोई हंगामा, बस एक दबी हुई सी आवाज। और जब डीएम मैडम की नज़र उस माँ पर पड़ी तो उन्होंने जो फैसला लिया उसने पूरे तंत्र की नींव हिला दी। डीएम अनन्या वर्मा शहर की सबसे युवा और सख्त डीएम मानी जाती थीं। लोग कहते थे, मैडम का नियम है, बिना जरूरत समय नहीं देती। मैडम सिर्फ कागज देखती हैं, जज्बात नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस कुर्सी के पीछे एक औरत बैठी है जो हर रात अपनी डायरी में लिखती थी, सत्ता तब तक बेकार है जब तक वो किसी कमजोर के काम ना आए। शहर छोटा था, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी थीं। राशन घोटाले, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा और सबसे ज्यादा गरीबों की आवाज का दबा दिया जाना। रोज दफ्तर में 200 लोग आते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिर्फ 10 लोगों की ही सुनवाई होती थी। बाकी लोग थक हार कर लौट जाते थे। उस दिन दोपहर के ठीक 2 बजे थे। धूप तेज थी। कलेक्ट्रेट के बाहर एक औरत फटी सी साड़ी में बैठी थी। उसकी गोद में 7-8 साल का एक बच्चा था जो तेज बुखार में तप रहा था। सुरक्षाकर्मी ने उसे कई बार कहा, यहां बैठना मना है, जाओ। लेकिन वो नहीं उठी, क्योंकि अगर वो उठ जाती तो उसकी आखिरी उम्मीद भी उठकर चली जाती। उस मां का नाम था सावित्री देवी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। गांव में थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन स्थानीय लेखपाल ने कागजों में किसी और का नाम चढ़ा दिया था। पिछले 6 महीनों से सावित्री तहसील, प्रखंड, थाने हर जगह चक्कर काट चुकी थी। हर जगह एक ही जवाब मिला, पैसे दो तभी काम होगा। आज उसका बेटा बीमार था और उसका राशन कार्ड भी रद्द हो चुका था। इसीलिए वो आज डीएम से मिलने आई थी। डीएम मैडम अपने दफ्तर से निकल रही थीं। जिला अस्पताल का निरीक्षण तय था। गाड़ी के पास पहुंचते ही उनकी नज़र सावित्री पर पड़ी। अनन्या मैडम रुक गईं। उन्होंने चालक से कहा, रुको। वो मां उन्हें देखकर खड़ी हुई, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। डीएम मैडम खुद उसके पास आईं। यहां क्यों बैठी हो? आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। सावित्री के होंठ कांपने लगे। मैडम, अगर आप सुनेंगी तो मैं सब बता पाऊंगी। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री ने जो बताया वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, वो पूरे तंत्र का नंगा सच था। कैसे लेखपाल ने पैसे मांगे, कैसे उसका राशन बंद कर दिया गया, कैसे थाने में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया, और सबसे बड़ा सच, मैडम, मैं चिल्लाई नहीं, क्योंकि गरीब की चीख कभी कागजों तक पहुंचती ही नहीं। डीएम मैडम चुपचाप सुनती रहीं। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। सुरक्षाकर्मी असहज हो गए। तभी अनन्या मैडम ने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ दफ्तर चलो। पूरा दफ्तर सन्न रह गया। डीएम मैडम एक आम सी औरत को अपने कक्ष में ले जा रही थीं। उन्होंने अपने सहायक से कहा, आज की सारी बैठकें रद्द कर दीजिए। सावित्री कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। बैठो, डीएम मैडम ने नरमी से कहा। और फिर डीएम मैडम ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने खुद सावित्री का आवेदन लिखा, हर शब्द, हर सच। और फिर उन्होंने फोन उठाया, तहसीलदार को बुलाइए, अभी। तहसीलदार आया। लेखपाल को भी बुलाया गया। डीएम मैडम ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, इस औरत की पूरी फाइल लाइए। जैसे ही कागज खुले, झूठ खुद बोलने लगा। गलत नाम, जाली हस्ताक्षर। डीएम मैडम ने सीधा सवाल किया, पैसे लिए थे? लेखपाल चुप रहा। सच बोलो। उसकी आंखें झुक गईं। और वही वो पल था जब डीएम मैडम ने तय कर लिया कि आज सिर्फ एक औरत को नहीं, पूरे तंत्र को जवाब मिलेगा। उसी शाम डीएम मैडम ने आदेश जारी किए, लेखपाल निलंबित, मुकदमा दर्ज, जमीन तुरंत सावित्री के नाम, राशन और पेंशन बहाल, जिला स्तरीय जांच के आदेश। लेकिन डीएम मैडम यहीं नहीं रुकी। अगले दिन अखबारों में सुर्खी थी, डीएम ने शुरू किया जन सुनवाई अभियान, हर गांव में। हर हफ्ते एक दिन डीएम खुद आम लोगों के बीच बैठती थीं। कोई सुरक्षा घेरा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ सच। 3 महीनों के भीतर 30 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। लोगों ने पहली बार देखा कि डीएम सिर्फ एक कुर्सी नहीं होती,
वो उम्मीद होती है। सावित्री का बेटा फिर से स्कूल जाने लगा। उसके घर का चूल्हा फिर से जलने लगा। और एक दिन सावित्री ने डीएम मैडम से कहा, मैडम, आज मैं रोई नहीं, आज मुझे इंसाफ मिला है। डीएम मैडम की आंखें भर आईं। इस कहानी में नायक सिर्फ डीएम नहीं है, नायक वो माँ भी है जो चुप रही लेकिन हारी नहीं। और नायक वो डीएम है जिसने सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। तंत्र तब बदलता है जब अफसर अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर सच को सुनते हैं। आज भी सावित्री जैसी हजारों आवाजें सिर्फ सुनवाई चाहती हैं। सवाल बस इतना है, अगर आप डीएम की जगह होते तो क्या आप भी रुकते? क्या आप भी सुनते? आपको क्या लगता है, डीएम मैडम ने सही किया? नीचे अपनी राय लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वे बदलाव लाने के लिए होती हैं। आवाज और ऊंची हुई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में यहां से कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि जिस दिन डीएम अनन्या वर्मा ने एक गरीब मां की आवाज सुनी थी, उसी दिन उन्होंने एक ऐसे तंत्र को चुनौती दी थी जो सालों से चुपचाप कमजोरों को कुचलता आ रहा था। और तंत्र कभी चुपचाप हार नहीं मानता। अगली सुबह कलेक्ट्रेट में हवा कुछ अलग थी। कागज तो वही थे, कुर्सियां वही थीं, लेकिन लोगों की नजरें बदली हुई थीं। कुछ नजरें उम्मीद से भरी थीं, तो कुछ में डर था, और कुछ नजरें ऐसी भी थीं जिनमें गुस्सा साफ दिख रहा था। शाम होते होते राजधानी से फोन आने लगे। इतनी बड़ी कार्रवाई, एक लेखपाल पर मुकदमा, जिला स्तरीय जांच। कई लोगों को यह सब जरूरत से ज्यादा लग रहा था, लेकिन डीएम अनन्या वर्मा अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठी थीं, जैसे उन्हें पता हो कि तूफान आएगा और वे उसके लिए तैयार थीं। तीसरे दिन एक गुमनाम शिकायत आई। उसमें लिखा था, डीएम मैडम मीडिया में नाम कमाने के लिए अधिकारियों को बदनाम कर रही हैं, ये सब दिखावा है। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन डीएम मैडम समझ गईं, ये शिकायत डर से नहीं आई थी, ये धमकी थी। उसी दिन तहसील कार्यालय से एक और खबर आई। एक पुराने कर्मचारी ने जन सुनवाई में हिम्मत करके कहा, मैडम, सावित्री अकेली नहीं है, हमारे जिले में ऐसी 100 से ज्यादा फाइलें हैं। डीएम अनन्या वर्मा ने धीरे से पूछा, नाम है? कर्मचारी ने सिर हिलाया, है मैडम, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं। डीएम मैडम ने उस दिन डायरी में लिखा, डर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अगले हफ्ते जन सुनवाई में भीड़ 2 गुनी हो गई। लोग दूर दूर के गांवों से आने लगे। किसी का राशन कटा था, किसी की जमीन छीनी थी, किसी की बेटी की शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई थी। हर कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक सा था। डीएम मैडम हर शिकायत खुद सुनती थीं, कभी-कभी 3-3 घंटे तक, बिना उठे, बिना थके। लेकिन तंत्र थकने नहीं वाला था। एक रात डीएम आवास के बाहर अचानक बिजली चली गई। अंधेरा गहरा था, और उसी अंधेरे में एक पत्थर गेट के पास आकर गिरा। सुरक्षाकर्मी दौड़े, कुछ नहीं मिला, लेकिन संदेश साफ था, रुको। अगली सुबह राजनैतिक दबाव आया। एक बड़े नेता ने खुद फोन किया, मैडम, आप नए नए आई हैं, थोड़ा सिस्टम समझिए, हर बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। डीएम अनन्या वर्मा कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर शांत स्वर में बोली, सर, अगर सिस्टम किसी गरीब को कुचलता है तो उसे समझना नहीं, बदलना जरूरी होता है। फोन कट गया। उसी शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। पुराना था, उसे काट छांट कर ऐसे दिखाया गया जैसे डीएम मैडम किसी बुजुर्ग से बदतमीजी कर रही हों। कमेंट्स आने लगे, पावर गॉन टू हेड, मीडिया ड्रामा। लेकिन डीएम मैडम ने एक भी सफाई नहीं दी। उन्होंने कहा, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। इसी बीच सावित्री फिर कलेक्ट्रेट आई। इस बार वो रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में डर भी नहीं था। वो बस बोली, मैडम, गांव में लोग कह रहे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। डीएम अनन्या वर्मा मुस्कुरा दी, अगर मैं डर जाऊं तो तुम्हारी आवाज फिर दब जाएगी। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे जिले को हिला दिया। जन सुनवाई में एक नौजवान लड़की खड़ी हुई, नाम पूजा। आवाज कांप रही थी, मैडम, मेरी शिकायत थाने में दर्ज नहीं हो रही, डीएसपी साहब कहते हैं सबूत नहीं है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। डीएम मैडम ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। ये पहली बार था जब जन सुनवाई में इतना बड़ा सच बोला गया था। डीएम अनन्या वर्मा एक पल को चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, पूजा, आज से तुम्हारी शिकायत मेरी शिकायत है।
उसी वक्त उन्होंने एसपी को फोन किया, तुरंत आ जाइए। एसपी आए। डीएम मैडम ने साफ शब्दों में कहा, अगर आज के बाद इस लड़की को एक भी बार थाने के चक्कर लगाने पड़े तो जिम्मेदारी आपकी होगी। डीएसपी का चेहरा उतर गया। उस रात पूरे जिले में चर्चा थी। लोग कह रहे थे डीएम मैडम डरती नहीं है, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा खल रही थी। अगले हफ्ते राज्य स्तर से जांच टीम भेजी गई। कहा गया, आपके कामकाज की समीक्षा होगी। डीएम मैडम ने फाइलें खोल कर रख दी। जो देखना है देख लीजिए। जांच चली, घंटों चली, दिनों चली, और हर फाइल एक नई कहानी कह रही थी। भ्रष्टाचार, लापरवाही और चुप्पी। जांच टीम के एक अधिकारी ने अकेले में कहा, मैडम, आपने बहुत कुछ खोल दिया है। डीएम अनन्या वर्मा ने धीरे से जवाब दिया, सच खुलता नहीं, बस दबाया जाता है। 3 महीने बाद रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट ने पूरे तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया। कई बड़े नाम थे, कई कुर्सियां हिलीं, कुछ अफसरों का तबादला हुआ, कुछ पर केस चला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव फाइलों में नहीं था, वो लोगों के चेहरे पर था। अब जन सुनवाई में लोग डरते नहीं थे, वे बोलते थे। एक दिन डीएम मैडम फिर उसी कलेक्ट्रेट गेट से गुजर रही थीं, वहीं जहां सावित्री कभी बैठी थी। आज वहां कोई रो नहीं रहा था। कुछ लोग उन्हें देखकर सिर झुकाकर नमस्ते कर रहे थे। डीएम अनन्या वर्मा रुक गईं। उन्होंने सोचा, शायद यही अफसर होने का मतलब है। उस रात डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी गई, जब एक आवाज सुनी जाती है तो 1000 आवाजें खुद बोलने लगती हैं। कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि डीएम अनन्या वर्मा कोई कहानी नहीं है। वे उन अफसरों की पहचान है जो कुर्सी पर बैठकर नहीं, जमीर से शासन करते हैं। और सावित्री, पूजा और उनकी जैसी हजारों आवाजें आज भी इंतजार कर रही हैं किसी ऐसे अफसर का जो रुके, सुने और फिर सिर्फ आदेश न दे, इंसाफ करे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो समझिए, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक सवाल था। अगर आप उस कुर्सी पर होते तो क्या आप भी सुनते?